नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। ये कागजात रखे तैयार, घर घर अधिकारी आएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, लाइट बिल, प्रॉपर्टी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस आपको रेडी रखना है। अगर अधिकारी आता है तो ये दस्तावेज जो है वो आपसे मांगे जाएंगे। इन दस्तावेज के बेसिस पर आपका यहाँ पर सर्वे जो है, मकान सर्वे जो है वो किया जाएगा। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो आपका मकान सर्वे नहीं हो पाएगा। आपसे हो सकता है ओटीपी मांगा जाए। अच्छा, ऐसी कई सारी फालतू की बातें जो है वो यूट्यूब पर लोग भर भर के कर रहे हैं कि आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, आपको लाइट बिल दिखाना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाना पड़ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। जबकि सरकार ने ऐसी कोई भी सूचना जो है वो नहीं दी है, ना ही ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके अंदर मकान सर्वे को लेकर आपको कोई दस्तावेज जो है वो देने पड़ेंगे। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे आपका जो मकान है वो नहीं छीना जाएगा। अगर आप सही तरीके से जानकारी दे देते हैं तो उस केस में आपके लिए ही ये फायदा जो है वो आने वाले समय में आपको दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाएगी, जो बेनिफिट बनाए जाएंगे, जो स्कीमें बनाई जाएंगी, वो इन सभी को देखते हुए बनाई जाएगी कि कौन कितना यहां पर कम सुविधा में रह रहा है और कौन कितना ज्यादा सुविधा में रह रहा है। उसके बेसिस पर जो है वो आपके लिए जो है वो फायदेमंद होने वाला है। अगर आप कम सुविधा में रह रहे हैं, छोटे मकान में रह रहे हैं, तो आपके लिए सुविधा सरकार ज्यादा देगी। जो लोग ऑलरेडी बड़े मकान में हैं, जिनके पास अच्छी खासी सुविधाएं हैं, एसी है, फ्रिज है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहां पर सुविधाएं कम होगी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सुविधाएं दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, मकान सर्वे को लेकर सरकार द्वारा कोई भी दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, अगर कोई अधिकारी आपके पास आए, कहे कि ओटीपी दीजिए, तो आपको फिजिकल केस में अगर अधिकारी आपके घर पे आ रहा है तो ओटीपी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस केस में आपसे ओटीपी जो है वो मांगा जाएगा। आपको नंबर, जो मोबाइल नंबर है, वहां देना होगा। लेकिन घर पर अगर कोई अधिकारी आ रहा है सर्वे करने के लिए तो वहां पर कोई भी ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी अधिकारी है वो आपसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांग सकता, आपसे कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता, लाइट बिल नहीं मांग सकता, आपकी आईडी कार्ड नहीं मांग सकता, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, नहीं मांग सकता। अच्छा, हो सकता है अधिकारी सिर्फ नाम प्रॉपर सही से लिखना चाहता है कि जो भी सर्वे फॉर्म होगा जिसमें आपका प्रॉपर नाम लिखा जाए, आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा जाए, उस केस में आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है। लेकिन वहां पर भी आप चाहें तो मना कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं मौखिक रूप से जो बातें बता रहा हूं उसी को आपको मानना है तो अधिकारी को मानना ही पड़ेगा। जोर जबरदस्ती यहां पर नहीं की जा सकती। मकान सर्वे है ये कोई आप पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी, आपको मकान से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, जो झोपड़ियां हैं, झुग्गियां हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये मकान सर्वे है। इसमें आपको यहां पर जानकारी देनी है कि आपके घर के फ्लोर कैसे हैं, दीवारें कैसी है, छत कैसी है, कौन सा पानी आप पीते हैं, किस तरह से आप खाना बनाते हैं, आपके घर में कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, आपकी कास्ट क्या है, घर के मेन आदमी कौन है, ये घर आपके खुद का है, भाड़े का है। यहां पर नहीं पूछा जा रहा कि ये घर पे नाम किसका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि जो मकान है वो आपका खुद का है या भाड़े का है। कई लोग यहां पर गलत सलत बातें बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपसे दस्तावेज मांग लिए जाएंगे, आपके दस्तावेज जो है वो बदल दिए जाएंगे।
किसी और का नाम जो है वो डाल दिया जाएगा, आपके मकान पर किसी और का हक हो जाएगा, सरकार द्वारा बिल्डोजर चला दिया जाएगा, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, आप घर के लायक नहीं रहेंगे, अगर आपके अवैध मकान है उन सभी को पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस सेंसस के हिसाब से जो व्यक्ति अगर आपने भाड़े पर भी देकर रखा हुआ है तो साफ है कि वहां पर जो व्यक्ति होगा भाड़ुआत, वो अपना सेंसस देगा, उसे मालिकाना बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन मालिक है कौन नहीं है, उसे कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपसे बेसिक सवाल जो है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 33 सवाल टोटल आपसे पूछे जाएंगे, जिसको कंबाइन करके हमने 11 सवाल में किया है। बड़े ही आसान तरीके से, वो भी आपको इमेज के साथ बताएंगे कि आपको कैसे जवाब देना है। इमेज भी आपको बता देंगे ताकि दिमाग में आपके एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको जवाब देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मकान सर्वे को लेकर, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फ्लोर के बारे में। आपका जो फ्लोर है जिस पर आप खड़े हुए हैं, ये किस चीज का बना हुआ है? ये मिट्टी का है, पत्थर का है, टाइल्स का है, किसका है? आइए दिखाते हैं। तो फ्लोर की यहां पर बात करी जा रही है, फर्श की बात करी जा रही है। तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं एक घर है जिसमें यहां पर मिट्टी है यानी मड है। तो अगर आपका मड का है तो आपको मड फ्लोर जो है वो टिक करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर टिक करना है मड को। अगर आप कहते हैं मेरा तो घर जो है वो वुडन का है, बाम्बू का है, तो आपका अगर घर इस तरह है, वुड का है, बाम्बू का है, तो वो आप जो है वो यहां पर टिक कर सकते हैं, यानी लकड़ी का है, बांस का है। अगर आप कहते हैं आपका घर जो है वो यहां पर पक्की ईंट का है, तो अगर ये पक्की ईंट का है तो वो कर दीजिए। अगर आपका घर पत्थरों का है, यानी जो फर्श जो है, जो आपका फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, अगर वो पत्थरों का है इस तरह से जिस तरह से इमेज में दिखाया जा रहा है, तो आप यहां पर फर्श पे यानी कि पत्थरों पे जो है वो टिक करेंगे। अगर आपका कंक्रीट का है, सीमेंट का है, या आपका डेकोरेटिव टाइल्स हो गई, फैंसी टाइल्स हो गई, इको फ्रेंडली टाइल्स हो गई, तो किस तरह से है? मान लीजिए आपका किचन जो है वो स्टोन का है, पत्थरों का है, आपका लिविंग रूम जो है वो बाम्बू का है, आपका हॉल जो है वो ईंटों का है, तो आपको तीनों पे टिक करना है। ऐसा नहीं है आपको एक में एक ही टिक करना है। अगर जिस तरह से आपके कमरे बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, लिविंग रूम बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, कमरे बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, किस तरह से फ्लोर बना हुआ है, टाइल्स का है, पत्थर का है, किस तरह से है, सिर्फ आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका फ्लोर। अब आ जाते हैं, बात करते हैं वॉल की, यानी कि दीवार की। जो आपकी दीवारें हैं, 4 दीवारें होती है। अच्छा, किचन में जो 4 दीवारें वो किसकी है, हॉल में 4 दीवारें हैं वो किसकी है, रूम में 4 दीवारें हैं वो किसकी है? तो ये आपको देख सकते हैं, क्या यहां पर ग्रास की यानी घास की है, बांबू की है, या फिर आपकी प्लास्टिक की आपने बना कर रखी है, मड की है, साथ में ब्रिक्स वॉल्स की है, वुड की है, लकड़ी की है, या फिर पत्थरों की है, लेकिन पत्थरों को बराबर प्रॉपर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं किया हुआ है, पत्थरों की है जो गांवों में होता है ज्यादातर, या फिर आपकी पत्थरों की है लेकिन प्रॉपर इसको जो है वो आपने मट्टी वट्टी डाल के प्रॉपर किया हुआ है। अच्छा, यहां पर अगर आपकी सीट्स, आजकल सीट्स जो है वो लगाते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सीट्स लगाती है। अगर आप मुंबई में जाते हैं जहां पर झुग्गियां होती है वहां पर शीटें लगी हुई होती है, या फिर ब्रिक्स वॉल है, कंक्रीट की वॉल है, या मिक्स मटेरियल है। तो आपको सिर्फ टिक करना है कि आपका जो लिविंग रूम है, जो आपका रूम है, बेडरूम है, या आपका किचन है, वो किस दीवार से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, मड से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सिर्फ आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना है, और आपको सही जवाब देना है। अच्छा, छत, आप जहां पर खड़े हुए हैं आपकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है? क्या वो ग्रास की, बांस की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, या फिर रूफ की, हैंडमेड क्ले रूफ की बनी हुई है, या मशीन के क्ले की रूफ की बनी हुई है, या फिर ब्रिक्स की बनी हुई है, पत्थरों की बनी हुई है, या फिर स्लेट की बनी हुई है, या फिर शीट्स की बनी हुई है, ये शीट्स आप देख सकते हैं, कंक्रीट की बनी हुई है, या फिर मिक्स है, मटेरियल रूफ करके सभी मिक्स मिलाकर है। तो किस तरह से है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका जो घर है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? घर है, हॉस्पिटल है,
या फिर कोई थिएटर है, क्या है? मान लीजिए अगर आप रेसिडेंस का घर है तो यहां पर रेसिडेंस कर देंगे, घर है ये। अच्छा, घर के साथ अदर यूज भी है, यानी घर भी है मेरा, साथ में नीचे दुकान भी है, करियाने की दुकान है, ये मेरा ही घर है। अच्छा, अगर आपके कोई ऑफिस है, दुकान है, तो आप वहां पर ऑफिस दुकान कर दीजिए। अच्छा, स्कूल है, कॉलेज है, कोई होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, क्या है? जहां पर भी सर्वे होने जाएगा, अधिकारी जहां पर भी जाएगा, या अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपको बताना होगा क्या ये होटल है, जहां पर आप रह रहे हैं वो होटल है, गेस्ट हाउस है, क्या है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाले जो है वो बताएंगे अपना क्या यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है। अच्छा, कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, वर्कशेड है, क्या है? प्लेस क्या है? अच्छा, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, क्या है? अदर नॉन रेसिडेंशियल यूज क्या है? कोई लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस पड़ा हुआ है, या अगर आपका बंद है, खाली है, वैकेंट है, तो आप वैकेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या यहां पर आप जहां पर रह रहे हैं, आज मैं जहां पर रह रहा हूं, ये ऑफिस है, घर है, मकान है, दुकान है, क्या है? तो इन्हीं में से आपको एक चुनना है। अगर एक से ज्यादा है तो दो से ज्यादा चुनने हैं। अगला आ जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी आपका कहां से आता है? घर में नल लगा हुआ है, बाहर नल लगा हुआ है, वेल लगा हुआ है, रोड से पानी ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? तो घर का नल टैप वाटर है, या घर का नल नहीं है लेकिन बाहर जो है, गांव में होता है, घर के बाहर जो नल लगाया जाता है वो है, वेल है, कुआं है, या हैंडपंप है, हैंडपंप से हैंडपंप से आप पानी निकाल रहे हो। ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, बोरवेल लगे हुए हैं, खेतों में लगे हुए होते हैं। अच्छा, या फिर जो है हिमालय का पानी, यानी नदी का जो पानी आ रहा है वो है। रिवर है, नदी का पानी पी रहे हो, जो रिवर स्टेबल है, ये बरस रहा है। अच्छा, टैंक है, पाउंड है, लेक है, लेक से पानी आप ले रहे हो। पैकेज या बोतल वाटर है, या टैंकर मंगा के रखा हुआ है, किस तरह से आप पानी पीते हो, पानी का सोर्स क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो है वो कैसे आती है? ये लाइट जो हमारी आ रही है वो कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, या आपने केरोसिन यूज कर रहे हो, सोलार तो यूज नहीं कर रहे हो, आप यहां पर ट्रेडिशनल तरीके से जो दिए होते हैं वो जलाते हो, या आप कैंडल, टॉर्च जला रहे हो, या आपके घर पे लाइट आती ही नहीं है, तो ये आपको बताना होगा। लेटरिन जो है, वॉशरूम जो है वो किस तरह से है? आपका प्राइवेट वॉशरूम है, या फिर कई बार वॉशरूम जो होते हैं वो एक वॉशरूम होता है दो घरों के लिए, तो शेयर्ड वॉशरूम है, दो जनों के लिए है, या फिर जनरल पब्लिक के लिए वॉशरूम है, या फिर आप खेतों में वॉशरूम करते हो, रोड के किनारे करते हो, घर के बाहर करते हो, कई कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हो। अच्छा, वॉशरूम भी यहां पर जो वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कुछ वॉशरूम जो है, जो टॉयलेट है वो आपके पाइप से, म्युनिसिपल जो सीवरेज लाइन है उससे जुड़ा हुआ है, या फिर कोई स्पेसिफिक टैंक जो है वो यहां पर लगाया हुआ है, या कोई अदर सिस्टम जो है वो लेटरिन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके थ्रू यहां पर आपका जो मल है वो निकलता है। अच्छा, कोई सिस्टम लगाया हुआ है वेंटिलेशन करने के लिए, जिसकी वजह से जो पिट है वो यहां पर जो है वो आपका होता है, खुले में है, या सिंगल पिट है स्लैब के साथ, इंप्रूव्ड पिट है। अच्छा, सिंगल पिट है विदाउट स्लैब के साथ। लेटरिन जो आपकी जो टॉयलेट होती है उसको खाद्य पदार्थ डालकर जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हो, या जो एनिमल है वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, या फिर वो जो है वो आपके गटर लाइन, सीवरेज लाइन में चला जाता है, तो किस तरह जाता है तो वो आपको बताना होगा। किचन में किस तरह से आप जो है वो खाना पकाते हैं, गैस है, चूल्हा है, क्या है? तो सबसे पहले किचन में एलपीजी है या नहीं है, क्या है? अच्छा, अगर आपके पास गैस है, एलपीजी है, या फिर गैस नहीं है लेकिन चूल्हे में आप चिमनी बना के रखे हुए हो, या आप किचन में नहीं, रूम के अंदर, हॉल के अंदर जो है, कई बार लोगों का एक ही कमरा होता है, तो हॉल के अंदर या रूम के अंदर जो है वो एलपीजी जला रहे हो, या रूम के अंदर चिमनी लगाकर आपने रखी हुई है, या आपने घर के बाहर एलपीजी लगा के रखा हुआ है, या घर के बाहर चिमनी लगाकर रखी हुई है, या फिर आपके घर में कुकिंग का है ही नहीं, आप बाहर जाके कहीं पर खा के आते हो। अच्छा, जो फ्यूल यूज होता है, किस तरह से आग जलती है, तो लकड़ी है, क्रॉप से आप आग जलाते हो, काऊ डंग से आप आग जलाते हो, कोयला से, लिग्नाइट से, चारकोल से, केरोसिन से, एलपीजी या पीएनजी से जला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, अदर फ्यूल, किस तरह से आप कर रहे हो, सिर्फ ये इतनी सी सिंपल सी जानकारी आपको देनी है। बेसिक डिटेल है, कुछ ज्यादा आपके लिए यहां पर नहीं है। अच्छा, कौन से यहां पर जो है आपके घर पे रेडियो है,
रेडियो पुराना रेडियो है, नया रेडियो है, आजकल के डेक आ चुके हैं, डेक सिस्टम आ चुका है। मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है या रेडियो नहीं है। टेलीविजन कौन सा है? दूरदर्शन है, फ्री डिश वाला, डीटीएच वाला है, केबल वाला है, एनी अदर टीवी है या टीवी है ही नहीं। अच्छा, इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हो? लैपटॉप से करते हो, कंप्यूटर से करते हो, या मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, या फिर आपके पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, या इंटरनेट है ही नहीं आपके पास। अच्छा, लैपटॉप है या कंप्यूटर है आपके पास, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, जनरल यानी बेसिक मोबाइल फोन है, या लैंडलाइन और मोबाइल फोन दोनों है या फोन है ही नहीं। बाइसिकल है, टू व्हीलर है, साइकिल है, स्कूटर है, एक्टिवा है या साइकिल स्कूटर है या कुछ भी नहीं है। अच्छा, कार है, जीप है या वैन है, बड़ी वाली कार है, छोटी वाली कार है, कौन सी कार है? तो इसमें से आपको बताना होगा। अच्छा, खाते क्या हो, कंज्यूम क्या करते हो? राइस चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, ज्वार खाते हो, बाजरा खाते हो, कौन खाते हो, या कोई अदर ओट्स खाते हो? आप क्या खाते हो उसकी जानकारी मांगी जाएगी। अच्छा, घर का नंबर कितना है ये आपको बताना, भाई किस घर में रह रहे हो ये तो आपको पता ही होगा। टोटल कितने लोग रहते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 लोग रहते हैं। अच्छा, घर का हेड कौन है? तो ये जो हेड है उनका नाम दे दीजिए, और कुछ नहीं मांगा जा रहा। अच्छा, कितने मेल है? तो 1 2 3 4 मेल हो गए और 2 फीमेल है। कैटेगरी क्या है? एससी है, एसटी है, जनरल है, तो जनरल है तो जनरल लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ओनरशिप स्टेटस क्या है? तो सिर्फ आपको ये कहना है खुद का है या भाड़े का है, ये आपको बताना है। खुद का घर है या भाड़े का घर है। कितने नंबर ऑफ मैरिड कपल रह रहे हैं? तो 2, एक तो पिताजी और एक बेटा बहू रह रहे हैं। तो दोस्तों ये सिंपल से बेसिक से जवाब हैं जो आपको देने हैं। 33 सवाल है जिसको हमने 11 सवालों में कन्वर्ट किया है ताकि आप आसानी से समझ पाएं। सभी की पिक्चरें भी हमने यहां पर रख दी है ताकि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाए। आप कोई भी गलती या गड़बड़ी ना करें। फॉर्म में जमा आप करते हैं, अधिकारी आता है उसको जो भी आप बताते हैं तो गलती ना करें। अगर गलती करेंगे तो नुकसान फ्यूचर में आपका ही होना है। सरकार द्वारा यहां पर जो सर्वे लिया जा रहा है मकान का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और ये सर्वे जो है भारत के सभी देशों में, राज्यों में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके भी घर पे अगर कोई सर्वे करने आ रहा है तो उसे प्रॉपर जानकारी दें। अगर आप नहीं चाहते कोई अधिकारी आपके घर पे आए तो आप ऑनलाइन जाकर सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर आप ये फॉर्म पूरा अच्छे से भर के आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जस्ट फॉर फॉर्म सबमिशन पर्पस के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं। और फ्यूचर में हो सकता है कभी भी आपसे कांटेक्ट किया जाए अधिकारी द्वारा, जो भी डिटेल आपने दी है तो उसके रिगार्डिंग ये नंबर जो वो यूज किया जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।